लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम अभी यहाँ जैसलमेर की तरफ आए हुए हैं। जैसलमेर की जो ज़मीन है वो मतलब हमारे मूल निवासियों की ज़मीन है, और इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं जो प्लांट लगाया हुआ है जी ये मोदी जी ने मतलब क्या किया है कि इनको पूरा का पूरा अडानी और अंबानी को दे दिया है। और इस तरह से लोग जो है इस समय जो मतलब खड़े हैं और लोग जो ज़मीन के लिए तरस रहे हैं, उनको रहने के लिए मकान बनाने के लिए ज़मीन भी नहीं है। लेकिन यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो अंबानी और अडानी को मोदी जी ने दे दी है, और उन्होंने इसके ऊपर इस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके और इस तरह के प्लांट लगा दिए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पवन सौर ऊर्जा है, और यहाँ से ऊर्जा पैदा करके विदेशों में भेजी जाती है। अगर यहाँ की जैसलमेर के जो ये ऊर्जावान संयंत्र लगे हुए हैं, इन संयंत्रों को बिजली जो पैदा होती है, अगर हमारे राजस्थान को ही नहीं पूरे भारत को भी अगर बिजली सप्लाई करे तो वो बिजली कम नहीं पड़ सकती है। लेकिन इस अंबानी और अडानी ने मतलब है जो इसको मोदी जी का सह लेकर के मोदी जी करते करते जो इन्होंने जो ये अंदर ही अंदर जो घुसपैठ करके यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन के ऊपर जो कब्जा करके जो यहाँ ये फैक्ट लगाया है, प्लांट लगाया है। इस प्लांट को मतलब अगर देखा जाए तो हमारे मतलब मूल निवासियों की हजारों एकड़ बीघे ज़मीन जो है वो दे दी गई है। अगर 2-2, 4-4 बीघे भी दे तो यहाँ हजारों परिवार पल सकते हैं। SC ST OBC के जो लोग हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको अगर ये ज़मीन दी जाती तो उनका मतलब जीवन निर्वहन अच्छी तरीके से होता। और अगर इन्होंने प्लांट लगा ही लिया है तो कम से कम इससे जो पैदा होने वाली बिजली है वो बिजली कम से कम यहाँ अपने भारत देश में ही देते, विदेशों में न दे करके एक यूनिट के हजारों रुपए यूनिट के लेकर के विदेशों में जो दी जाती है। और जो ज़मीन हमारी, जगह हमारी, ज़मीन हमारी, और यहाँ से अंबानी और अडानी अपने मतलब घर को और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस यहाँ से जो मतलब ये हजारों तरह के खंभे खड़े किए गए हैं जिससे सौर ऊर्जा मतलब बिजली उत्पादन होती है। वो पूरे भारत को भी 24 घंटे अगर मतलब जो दी जाए तो वो ज़मीन वो बिजली कम नहीं पड़ती है। हमारे किसान भाइयों को 4 से 5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें तो 6 घंटे बिजली दी जाती है। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, अभी इस प्लांट को देख रहा हूँ और इसी जगह आया हुआ हूँ जैसलमेर की धरती में। हमारे साथ में फौजाराम जी भी है। फौजाराम जी जो है आदिवासी एकता परिषद के उपाध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के, वो भी हमारे साथ में हैं। तो हम घुमा करके ये लेना चाहते हैं, वीडियो ले रहे हैं कि यहाँ की जो हमारी जो मतलब संपत्ति है उस संपत्ति का मोदी जी ने किस तरह से दुरुपयोग करके और अंबानी और अडानी का जो घर है वो बिल्कुल भर दिया है, और उनको यहाँ तक कि दुनिया के पहले और दूसरे नंबर का धनवान व्यक्ति बना दिया है। वो केवल मात्र हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करवा करके ही ये मतलब जो संपत्ति हड़पी जा रही है। साथियों, अब आप सचेत अगर नहीं होते हो तो आपके साथ में आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। मैं यहाँ से ये अपील करना चाहता हूँ कि 29 तारीख का जो मतलब हमारा सिरोही के अंदर मोहम्मद मेश्राम जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इधर यहाँ आए हुए हैं जैसलमेर, मोहनगढ़, और इधर से मतलब है जो फतेहगढ़, देवीकोट, ये जो स्थान है बाड़मेर, ये बाड़मेर के जो चौट हैं, इस साइड में हम इस मतलब ये इसी पर्पज से घूम रहे हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि मोदी जी ने कौन कौन से मतलब जो है अंबानी और अडानी को कहाँ कहाँ कब्जा करवाया है। इस तरह से साथियों आप सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शुरू का जो कार्यक्रम 29 मार्च का जो है उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। ये वीडियो अगर आप सुनोगे, आप देखोगे, करोगे तो आप इस चीज़ को जो हमारे साथ में ज़्यादती जो मतलब मोदी सरकार कर रही है उसका सबका पर्दाफाश शुरू के अंतर्गत 29 तारीख को किया जाएगा। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय बहुजन क्रांति मोर्ची, जय बसियासी, जय भारत। धन्यवाद। कीजिए पूरा फौजा का काम है 27